आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस, जो कि साइंस में अक्सर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट तथा अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशली साइंस ध्यान सी टेट को ध्यान में रखते हुए 20 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। साइंस का पहला क्वेश्चन दिया है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए दिया है यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो जो पीलिया रोग है, तो सबसे पहले आप पूछता है कि पीलिया रोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं जॉइंडिस। ठीक, जॉइंडिस। और जो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो बताएंगे यकृत को प्रभावित करता है, जो कि यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया है, मानव हार्मोन्स इंसुलिन डाट 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 से स्रावित होता है। ऑप्शन ए दिया है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी यकृत। तो देख लीजिए, जो इंसुलिन स्रावित होता है वह अग्नाशयी रस से स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है, तो कहेंगे मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और शुगर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है पुतली, ऑप्शन बी नेत्र लेंस, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी आइरिस। तो जो नेत्रदान होता है, नेत्र में बस कार्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया है अमाशय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। जो पेसमेकर का संबंध हमारे हृदय से है। ठीक है, हार्ट में जो हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, उसमें यस नोड होता है इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? जो सेल्स होते हैं, सेल्स के पावर हाउस कौन होते हैं, तो बताएंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या है? यह एक ग्रंथि है। आमाशय ग्रंथि और ये फेफड़ा है। फेफड़े में होता है ना कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो क्या बताएंगे? फेफड़े को, न्यूमोनिया। ठीक, छठा क्वेश्चन देखेंगे। दिया होमो सैपियंस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन बी हैनीमैन को, ऑप्शन सी लुई पास्चर को, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो देख लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने किए थे। लुई पास्चर ने, बताएंगे आप, रेबीज के टीके की खोज। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पास्चर ने। जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। जबकि होमो सैपियंस का जनक हैनीमैन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिया है, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी किडनी। जो रासायनिक कारखाना कहा जाता है, हमारे यकृत को कहा जाता है। ठीक है, और जो किडनी होती है, किडनी पूछ लेता है कभी कभी, तो किडनी की इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे? किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया ग्लूकोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर। तो जब जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, किस किस यंत्र में मापते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, पहला दिया ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर में क्या होता है, तो आप लोग बताइए क्या होता है ग्लूकोमीटर में। और इसके देखिए ऊपर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर में किसका मापन किया जाता है, तो बताएंगे दूध का मापन किया जाता है, दूध की शुद्धता। ठीक है, अब देखिए थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या होता है, तो टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ में ब्लड प्रेशर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, चींटी के काटने में निम्न में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? और ऑप्शन ए दिया लैक्टिक अम्ल, अभी बताया कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, तीसरा दिया है सी साइट्रिक अम्ल, चौथा डी दिया है फार्मिक अम्ल। ठीक है, देख लीजिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो साइट्रिक अम्ल होता है किस में पाया जाता है, तो बताएंगे साइट्रिक अम्ल नींबू में, संतरे में, खट्टे पदार्थों में, कह सकते हैं खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और इसमें कौन सी विटामिन होती है, तो बताएंगे विटामिन सी होती है। 10वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए दिया है रॉबर्ट कोच होगा, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभी बताए हैं कि एडवर्ड जेनर किसके खोज किए थे, तो बताएंगे चेचक के टीके की खोज किए थे। लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज किए थे। जो रॉबर्ट कोच हैं ये आप लोग बताइए किसके खोज किए थे, तो बताएंगे रॉबर्ट जो कोच हैं ये टीबी और हैजे के टीके की खोज किए थे, हैजे के कीटाणुओं की खोज किए थे। ठीक है, रॉबर्ट कोच। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो बताएंगे आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दिया, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी सीट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एथनोइक अम्ल। अब देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे खतरनाक होते हैं, इसमें बैटरी में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगर ये चेहरे पे गिर गया सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें, क्योंकि ये एसिड होता है। ठीक है, तो ये बैटरी वैटरी में पाए जाते हैं। जो टार्टरिक अम्ल होते हैं ये इमली में पाए जाते हैं। और सिट्रिक अम्ल भी बताएं खट्टे फलों में पाए जाते हैं, इसमें विटामिन सी होते हैं। एथनोइक अम्ल किस में पाए जाएंगे, तो बताएंगे सिरके में एथनोइक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिया है सर्वदाता रक्त समूह होता है। अब देख लीजिए ऑप्शन ए दिया है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी निगेटिव, ऑप्शन सी ओ निगेटिव, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। तो देखिए जो ए बी पॉजिटिव है ये क्या है, ये सर्वग्राही है, सर्वग्राही रक्त है। ठीक है, अब देख लीजिए ओ जो निगेटिव है ये क्या है, सर्वदाता, सर्वदाता यह सबको दे सकता है, लेकिन ए बी जो पॉजिटिव है सबसे ले सकता है। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए दिया किडनी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो पित्त का निर्माण शरीर के यकृत भाग में होता है। ठीक है, यकृत, जो कि यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी जाती है, ऑप्शन ए सही है। किडनी की क्या है, अभी बताएं हम नेफ्रॉन है। किडनी का अध्ययन किसे किसे कहा जाता है, तो बताएंगे नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन कहलाता है। अग्नाशय, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो बताएंगे अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 देखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए दिया 45, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 42। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि 23 जोड़े होते हैं। जोड़े की बात करेंगे तो 23 गुना के 46, 23 जोड़े होते हैं, जबकि इनकी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 46। क्वेश्चन 15 देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए दिया अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बताएंगे यकृत है। ठीक है, लीवर जिसे बोलते हैं। जो थायराइड ग्रंथि है मानव शरीर की, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी।
अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन दिया है भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण, भोजन का पाचन, और ऑप्शन डी दिया है भोजन का अवतरण। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना बंद कर देगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यह है, गाय के दूध में निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो सबसे ज़्यादा गाय के दूध में विटामिन कौन सी विटामिन पाई जाती है, आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। तो दिया हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो देख लीजिए जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है तो बताएंगे आप हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। जो थायराइड ग्रंथि है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और जो पीनियल ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, जो कि मस्तिष्क के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया एस्ट्रोजन क्या है। यह एक विटामिन है या प्रोटीन है, एंजाइम या हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है यह एक हार्मोन है, ठीक है। अब प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन का पाचन कौन करता है तो बताएंगे पेप्सिन हार्मोन। पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का बहुलक क्या है तो बताएंगे अमीनो एसिड, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो दिया विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। तो देख लीजिए हमारे शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है तो बताएंगे विटामिन सी भंडारित नहीं होता। ऑप्शन सी से हो जाता है, ठीक है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ये हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है विटामिन सी की, ठीक है। जो विटामिन डी होते हैं यह सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ए जो कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है तो बताएंगे रतौंधी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो हमारे रहे ये कुछ 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।